बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत से पाठ 5 पंचमो पाठ कंटके नैव कंटकम। पाठ 5 कांटे से ही कांटा निकलता है। तो जैसे कि पाठ के शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ होशियारी की बात है, चालाकी की बात है। अब वो चालाकी कौन करता है, किसके द्वारा होशियारी दिखाई जाती है, यह हम पाठ में जानेंगे। यह कहानी मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के प्रधानों के बीच प्रचलित लोक कथा है। लोक कथा मतलब ऐसी कहानी जिसको लोगों की तरह सुना गया होता है। जो कहानी मतलब लोगों के बीच प्रचलित होती है, आम जनता के बीच प्रचलित होती है। पंचतंत्र की शैली में यह रचित है। पंचतंत्र बहुत सारी कहानियाँ हैं। पंचतंत्र जिसमें कि जानवर की कहानियाँ हैं, जिसके पात्र जानवर ही होते हैं। उन जानवरों की तरह, पशु पक्षियों की तरह कुछ जीवन के नैतिक मूल्यों को सिखाया गया होता है। वैसे ही है यह कहानी भी। इसमें एक शिकारी है, एक शेर है, नदी है, पशु पक्षी हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नामो व्याधः। किसी समय एक चंचल नाम का शिकारी था। व्याधः मतलब शिकारी। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वकीयां जीविकां निर्वहयति। पशु पक्षियों को पकड़ करके, उनको ग्रहण करके वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा सवने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा एक बार वह वने जालम विस्तीर, जाल बिछा करके घर आ गया कि कोई न कोई पशु पक्षी इसमें फंसी जाएंगे, यह सोच के वो घर आ जाता है। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान तदा सह दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एक व्याघ्र बद्ध आसीत्। जब वो अन्य दिन गया कि हाँ मैंने कल जाल बिछाया था, कोई तो उसको देख कर आता हूँ, ये सोच के जब जाता है तो क्या देखता है वहाँ कि वहाँ एक बाघ जो है उसमें फंसा हुआ है। उसके जाल में, अब बाघ को पकड़ने तो वो नहीं गया था, बाघ को पकड़ के क्या करेगा। ठीक है, अन्य दिन के गया, प्रातः काल गया तो चंचल शिकारी का नाम है, वो देखता है कि वहाँ जो उसने जाल फैलाया है विस्तारित उसके फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बधा था, व्याघ्र फंस गया। सो अचिंत्य, वह सोचने लगा, व्याघ्र माम खादिष्यति, यह बाघ तो मुझे खा जाएगा। एतएव पलायनम करणीयम, इसलिए भाग जाना चाहिए। एतएव इसलिए, पलायनम मतलब भाग जाना, करणीयम करना, मुझे कर लेना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेद्यत, अब बाघ समझ जाता। अब न्यवेद्यत, उस बाघ जो है निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है, वो मानव कल्याणम भवतु ते, अरे मानव तुम्हारा भला होगा, कल्याण अच्छा होगा। यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझको छोड़ दोगे, तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो तुम्हारा भला होगा। अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको इमोशनल कर रहा है। ठीक है, मोचिष्यसि तरहि अहम त्वाम न हानिष्यामि, जब तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुमको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निस्सार्यत। अब ऐसा सोचकर, यह सुन करके वह जो शिकारी है, शिकारी कौन, चंचल, उसको जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्र क्लांत आसीत, वह थका हुआ था, भूखा प्यासा था। सो अवदत, वह बोलने लगा। बेटा जो ये एस की तरह आपको वर्ण दिख रहा है, इसको अ उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो बोलता है, भो मानव पिपासु अहम, अरे मानव मैं प्यासा हूँ। पिपासु मतलब प्यासा, अहम मतलब हूँ, मैं प्यासा हूँ। नद्या, नदी से, जलम आनीय, जलमानीय लिखा है, दो शब्दों का संधि के द्वारा जलमानीय, जलम प्लस आनीय संधि विच्छेद अगर करते हैं तो जलम आनीय है इस शब्द का अर्थ। तो
नदी से पानी ले आओ। मम पिपासाम समय, मेरी प्यास शांत कर दो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः। अब वो जो बाघ है, वो जो शेर है, फिर कहता है व्याधम अवादित, कि वो व्याध से कहता है समय में पिपासा, मेरी प्यास बुझाओ, मेरी भूख मिटाओ। संप्रातम बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अभी भी मैं, संप्रातम अभी भी मैं भूखा हूँ, बुभुक्षितो अस्मि मतलब भूखा हूँ, इदानीम इसलिए, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा, मैं भूखा हूँ इसलिए तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल शिकारी है वो कहने लगा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचारितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया तुमने, मिथ्या झूठ भणितम बोला, तुमने झूठ बोला। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहती हो। व्याघ्र अवदत्, वह शेर बोलता है, अरे मूर्ख, क्षुधा तारिक किमपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं होता है। यानी कि वो सब कुछ कर सकता है, गलत सही, वो अपनी बात को रखने के लिए ऐसा तर्क दे रहा है। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी जगह तो स्वार्थ ही विराजमान है, विद्यमान है। चंचला नदी जलम अपृच्छत, जो चंचल है वो नदी जल से पूछने लगा। नदी जलम अवदत्, नदी जल भी बोलता है, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनामयी जलम, जनामयी स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा मलमूत्रादिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, और उसके बाद मलमूत्र भी विसर्जन कर देते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीयते, हाँ इसलिए सभी जगह स्वार्थ ही है। अब नदी जल ने भी क्लियर कर लिया कि सभी जगह तो स्वार्थ ही है। अब वो आगे जाता है पेड़ के पास। जैसे बच्चों आपको चित्र में दिख रहा है ना, नदी दिख रहा है, नदी दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं और लोग दिख रहे हैं। वहाँ पर एक आदमी कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा है। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अब पेड़ के पास जाकर के पूछने लगता है। वृक्ष अवदत्, मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, जो मानव है हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे, उसके बाद कुठारे मतलब कुल्हाड़ी से, प्रहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, हमारे छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, उसके बाद भी कुल्हाड़ी से हमको प्रहार करते हैं, हमको काटते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, हमको जहाँ कहीं भी कुल्हाड़ी से काट देते हैं, घाव कर देते हैं। छेदनम मतलब घाव कर देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीयते, सभी जगह तो स्वार्थ ही है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम तिष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति सम, अब पास में ही, समीप मतलब पास में ही, एका लोमशिका एक लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम बेर की झाड़ियों के पीछे, पृष्ठे मतलब पीछे, नीलिना छुप करके, एताम उनकी वार्ता को, उनकी बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, चंचल के पास जाकर के कहने लगी, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी तो बताओ क्या बात है। सह अवदत्, अहह मातृश्वस अवसरे त्वं समागतवती, हे मौसी, मातृश्वस मतलब मौसी, तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे प्राणों की रक्षा इस बाघ से करो। परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छति, तो यह मुझे खाने की इच्छा रखता है, यह मुझे खाना चाहता है। तदंतरम सा लोमशिकाए निखिला कथाम निवेदित, उसके बाद वो लोमड़ी को पूरी कहानी बता देता है। लोमशिका चंचलम अकथयत बाणम, रुको, कहती है कि रुको, तुम जालम
प्रसार्य, तुम जाल को फिर से बिछाओ। रुको कहती है उसकी बात सुनिए, और लोमड़ी है, चालाकी है, उसने कुछ उपाय सोच लिया होगा, तो बोलती है कि जाल को दोबारा से बिछाओ। अब उसने जाल को जैसे बिछा लिया, तो फिर वो कहती है, उस शेर से कहती है, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्धा, तुम किस प्रकार से एतस्मिन् इस जाल में बद्धा बद गए थे, कैसे फंस गए थे। इति अहम प्रत्यक्ष द्रष्टुम इच्छामि, मैं इसको प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, तुम इसमें कैसे फंस गए थे। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, अब जो बाघ है उस घटना को दोबारा से दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी दोबारा बोलती है, संप्रति ठीक है, तुमने दिखा दिया कैसे प्रवेश करते, अब आगे भी तो दिखाओ। पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, दोबारा बार बार कूद करके दिखाओ। अब वो तो मनी मन ये सोच रही थी कि ये जो बधा है इसके अंदर फंस तो गया है, चला तो गया है, लेकिन ये ढंग से मजबूती से यहाँ फंसा कि नहीं फंसा, जाल मजबूत है कि नहीं है, वो ये देखना चाह रही थी। तो उसने सीधे नहीं कहा, क्या कहा उसने कि दोबारा से कूद करके दिखाओ। अब उसने बार ऐसा किया, सतत है और समाचार उसने ऐसा ही किया। अनारतम कूदनेन, लगातार कूदने से सह श्रांतः, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध सह व्याघ्र क्लांत, अब जाल में बधा हुआ, जाल में फंसा हुआ शेर जो है थक के चूर हो चुका है। सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत, अब वो गिर गया, अब निस्सहाय होकर के वो गिर गया, फंस भी गया है, बार बार कूद करके वो थक भी गया है। प्राण भिक्षाम इव च अयाचक, अब अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा है। अब वो समझ गया है कि शायद मैं यहाँ गलत ही आ गया, अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा है कि मुझे अब छोड़ दो, मैं यहाँ आ गया, मैंने आपको दिखा तो दिया, इस प्रकार से कुछ कह रहा होगा, अब मुझे छोड़ दो। शायद वो समझ गया कि अब ये मुझे छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, तब वो कह रहा है कि प्राण भिक्षा मांग रहा है, अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा है कि मेरे प्राणों को बचा लो, मुझे यहाँ से छोड़ दो, मुक्त कर दो। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत, अब लोमशिखा शेर से कहती है, सत्यम त्वया भणितम, हाँ तुमने सही तो कहा था, सत्यम त्वया, तुमने सही कहा था, भणितम मतलब कहा था, सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी जगह तो स्वार्थ समाहित है, सभी जगह स्वार्थ विद्यमान है। अभी तक तुम अपना स्वार्थ देख रहे थे, अब हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है, वह लोमड़ी उसको कह रही है। अब कौन अपना स्वार्थ देख रहा है अभी, वह शिकारी और वह लोमड़ी, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण उससे बचा लिए हैं, किससे, शेर से। तो बच्चों इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।